हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का चतुर्भुज चैप्टर पढ़ा रहा था जो कि 8 है। उसके अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 का मैंने क्वेश्चंस टोटल 5 क्वेश्चंस करा दिया है। अब उस चैप्टर का यानी चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्नावली जो 8.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। मतलब कि ABC त्रिभुज तो है लेकिन C जो है कि समकोण है। तो देखिए, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इसको। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर क्या हो? 90 डिग्री हो। देखिए, मैंने बना दिया। अब करेंगे C समकोण पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? C समकोण है। तो देखिए 90 जहाँ पे होगा वो क्या होगा? C होगा। बाकी आप कहीं भी A B रख दीजिए। चलिए मैं ऊपर रख देता हूँ ये B। अब कह रहा है कि जो कर्ण है AB, देखिए कर्ण ये बन रहा है कि नहीं? AB। AB के मध्य बिंदु M क्या है? मध्य बिंदु M। मान लेता हूँ कि यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है? M। ठीक है। से होकर BC के समांतर, देखिए जो BC है इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। क्या करना है? एक रेखा खींचना है समांतर। खींची गई रेखा AC को, देखिए AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। यानी यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करा वो क्या है? D है। ये कहा है, क्लियर करती है। तो दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। बताना ये कि क्या ये D भुजा इस AC का मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा, ये बताना है। दूसरा, MD लंब AC, जो ये MD भुजा है वो AC पर लंब है यानी 90 डिग्री का है, ये भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि CM बराबर MA। देखिए CM यानी ये वाली भुजा यहाँ से खींची जाएगी। ठीक है, तो ये भुजा मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये CM भुजा जो है कि क्या इस AM के बराबर है, और ये AM मतलब कि 1/2 AB के बराबर है। यही कह रहा है। देखिए 1/2 AB के बराबर है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। चलिए सबसे पहले क्या दिया है उसको नोट कर लेता हूं। देखिए मैं लिखता हूं, दिया है, क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है। लिखूंगा ABC एक त्रिभुज है ना? ये त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। यानी जो कोण C है ना वो 90 डिग्री है। तो लिखूंगा कोण C बराबर 90 डिग्री। क्या इस कोण C को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? ACB है ना? ACB। तो लिख दूंगा कोण ACB बराबर 90 डिग्री। लिख सकता हूं ना कि ACB कितना है? 90 डिग्री। चलिए अब कह रहा है कि कर्ण AB के मध्य बिंदु M से, है ना, होकर BC के समांतर। देखिए ये जो M है ना, M से एक रेखा खींची जाती है BC के समांतर। ठीक है, तो चलिए ये भी हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, यानी D पर कट करती है। तो चलिए अब प्रूफ करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब देखिए ना, जो ये D भुजा है वो AC का मध्य बिंदु है। तो देखिए A से लेकर C तक ये भुजा है पूरा, और उसके बीच में D है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABC या ACB। तो लिख दूंगा त्रिभुज, है ना। देखिए त्रिभुज ABC में, है ना, मैंने लिख दिया ABC, या आप ACB लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो भुजा मतलब M है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। ये दिया था ना, देखिए दिया है इसमें कि कर्ण AB का मध्य बिंदु M से, है ना, ये सब दिया है। ठीक है, तो ये चीज लिख देता हूं कि दिया है। देखिए क्या दिया है कि AB का मध्य बिंदु क्या है? M। तो लिखूंगा M भुजा AB का मध्य बिंदु है ना। जो M है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अब अगर ये मध्य बिंदु है तो M से BC के समांतर एक रेखा खींची जा रही है। तो बताइए क्या
एम से लेके जो समांतर बी सी के खींची आ रही है तो ये बी सी, और यहाँ से एम से सीधे आ रही है तो एम डी, दोनों समांतर होंगे। तो लिख देता हूँ बी सी समांतर एम डी, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि समांतर खींची गई है। यहाँ पे कहा है कि बी सी के समांतर खींची जाती है, तो बी सी के समांतर खींचेंगे तो क्या बी सी और एम डी बराबर हो जाएगा ना, ये दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो बताइए, जब दो त्रिभुज की भुजाएं जो है कि समांतर होती हैं तो नेक्स्ट जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है उसको मध्य बिंदु पे कट करता है। तो मतलब कह सकता हूँ कि डी भुजा AC का मध्य बिंदु है। नीचे क्या लिख दूंगा, डी भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु कैसे हुआ, कौन सा प्रमेय लगा के, तो ये प्रमेय था मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। तो लिख दूंगा मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। ये कौन सा प्रमेय है, तो मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या हो गया कि डी भुजा AC का मध्य बिंदु है। यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। पहला यही कह रहा था कि बताइए डी भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो हाँ डी भुजा जो है कि AC का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से हुआ है। अब मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय से क्या कहता है कि आपको पता ही है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो दूसरी भुजा को मध्य बिंदु से कट करेगी, यही चीज है। तो जब देखिए इसका मध्य बिंदु दिया था और तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींचता हूं तो दूसरी भुजा को भी कहां से काटेगी, मध्य बिंदु से। ये होता है मध्य बिंदु का विलोम प्रमेय। क्लियर, आप इसको नोट करिए। चलिए उसके बाद दूसरा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ नोट कर लेंगे। चलिए मैं रफ करता हूँ। देखिए अब क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि MD लंब AC, बताना है कि जो MD भुजा ये आ रही थी सीधे, वो AC पे क्या है, लंब है, मतलब कि 90 डिग्री है। अब एक बात बताइए, इसमें आपको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लंब बताना है तो कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे BC और MD क्या है, समांतर रेखा है। तो देखिए BC समांतर MD, यानी दोनों जब समांतर है, दोनों BC और MD समांतर रेखा है, तो बताइए एक बात ध्यान से सुनिए, अगर ये समांतर लाइन है, समांतर लाइन में एक तिर्यक लाइन है, तो बताइए अगर तिर्यक लाइन का ये वाला कोण इसके बराबर होता है, आपको पता है ना, ऊपर वाला कोण इसके बराबर होता है, किसके कारण, तो संगत कोण से। किससे, संगत कोण से। तो आप देखिए अगर ये BC और ये MD समांतर है तो बताइए BC का ऊपर का जो ये कोण है 90, क्या यहाँ भी 90 बनेगा, किसके कारण, संगत कोण से। बस इसी को नोट करूंगा। देखिए क्या कि लिखूंगा ACB, कोण ACB बराबर ADM होगा ना, ACB बराबर ADM, कोण ADM, ये दोनों बराबर होंगे किसके कारण, तो संगत कोण से। लिख दूंगा संगत कोण से। और ऊपर मैंने दिखा दिया कि दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। संगत कोण से बताइए ACB का मान कितना है, 90, तो लिख दूंगा 90 डिग्री बराबर कोण ADM। अब बताइए ADM भी कितना आ गया, 90, तो कोण ADM बराबर 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री है। तो मतलब कह सकता हूं कि MD लंब AC है। क्या है, MD लंब AC है। ये हो गया दूसरा हमारा प्रूफ। ठीक है, ये क्या है, MD लंब AC है, यानी जो MD भुजा है ना वो AC पर क्या है, लंब है। क्यों, क्योंकि ADM का मान कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से सुनिए, आप समझिए। चलिए देखिए अब हमको जो त्रिभुज प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिएगा कौन सा त्रिभुज। ये हमारा पता चल चुका कि ये 90 है। जब ये एक रेखा आपको दिख रहा है, इस रेखा में बताइए यहाँ भी कोण कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ करना है, क्या है कि CM यानी CM, ये वाला देखिए, ये वाला ये CM। क्लियर, MA यानी ये वाला MA दिख रहा है आपको, MA 1/2 AB, ये AB का क्या होगा, आधा होगा। देखिए हम एक बात तो जानते हैं ना कि AB का मध्य बिंदु क्या है, M, तो लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा,
एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है ना। एम भुजा जो है कि ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य में है तो बताइए ए एम का मान यानी एम ए का मान क्या ए बी का आधा होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं लिखूंगा एम ए बराबर 1/2 ए बी। क्यों, क्योंकि ऊपर दिया था कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, एम है। ठीक है, तो एम ए बराबर 1/2 ए बी, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। क्लियर। चलिए अब आप सुनिए, अब ये जो एम ए है ना वो प्रूफ करना है कि एम सी के यानी सी एम के भी बराबर होगा। अरे समझो, देखिए एम ए सी एम के बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ए डी एम और सी डी एम, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना। दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांगसम कर दूं तो क्या इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी सी पी सी टी से। तो चलिए यही दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम करना है, ध्यान सुनिए कैसे सर्वांगसम करेंगे, मैं आपको चीजें समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए डी एम, त्रिभुज ए डी एम तथा दूसरा क्या होगा सी डी एम, त्रिभुज सी डी एम में, है ना। यही त्रिभुज तो हमें सर्वांगसम करना है। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो ये एम ए भुजा सी एम के बराबर हो जाएगा। बस प्रूफ करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों त्रिभुज में मिल रहा है। देखिए सबसे पहले मिल रहा है ये एम डी या डी एम, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखूंगा डी एम बराबर डी एम, किसके कारण, उभयनिष्ठ से। क्लियर। चलिए दूसरा ए डी डी सी, ये क्या होंगे, ए डी और डी सी बराबर होंगे, तो ये भी लिखता हूं ए डी बराबर डी सी। अब किसके कारण, तो मध्य बिंदु से, है कि नहीं, मध्य बिंदु से। अब आप सोचिए मध्य बिंदु क्या है, तो डी, डी देखिए ना मध्य में है कि नहीं, तो ए डी और डी सी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब तीसरी, ये कोण डी का मान इधर यानी ए डी एम और सी डी एम दोनों 90-90 है, तो दोनों बराबर है। तो लिखूंगा कोण ए डी एम बराबर कोण सी डी एम, किसके कारण, तो समकोण से, है ना, समकोण से, या ये लिख सकता हूं लंब से। क्या लिख सकता हूं, लंब से। अब देखिए कौन सा रूल लगा है, देखिए ये हमारे पास भुजा इसके बराबर थी यानी एस, ये कोण इसके बराबर था यानी ए, और ये उभयनिष्ठ भुजा यानी एस, एस ए एस सास से, है ना, एस ए एस नियम से, है ना, और एस ए एस नियम को क्या बोलते हैं, सास, है ना। तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए डी एम सर्वांगसम त्रिभुज सी डी एम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए एम ए क्या इस सी एम के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख दूंगा एम ए बराबर सी एम, किसके कारण, सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो ऊपर आया था समीकरण 1 और नीचे मान लिया मैंने समीकरण 2। अब देखिए मैं इसको रफ करता हूं, देखिए इधर का साइड का नोट कर लीजिए। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को आप देखोगे तो देखिए यहाँ भी एम ए है, यहाँ भी एम ए है। जब दोनों बराबर हैं तो क्या 1/2 ए बी और सी एम बराबर हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। लिख दीजिए 1/2 ए बी। उसके पहले क्या लिख देता हूँ, सी एम। अब बताइए सी एम ए बी एम ए की भी तो बराबर है, तो लिख देता हूँ बराबर एम ए। यानी यही प्रूफ हमें करना था कि सभी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी हो गया प्रूफ। क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, यानी टोटल प्रश्नावली 8.2 का 2024-25 के लिए जो क्वेश्चन है वो टोटल 6 ही है। तो ये चतुर्भुज चैप्टर हमारा द एंड होता है। इसके बाद मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी अगर 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देखें और समझें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बोर्ड का एग्जाम अच्छे से दें और अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।